आग करो बेटा। देखो देखो, रोटी के साथ में घी और नाम के साथ में जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती हैं। नहीं सर पे नहीं, जवान पे। जब देखो जब आग फेंकती है ना उसी पे बन जाएगी। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना कि चिढ़ते बहुत जल्दी, अब पता चल गया। मैं चिढ़ता हूँ। चिड़ोक ले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगा। और दोस्तों, पता नहीं मेरी आँख में क्या हो गया है सुबह सुबह। रात से ही हो रहा है, सुबह से तो नहीं हो रहा। पता नहीं ये क्या हो गया, तो इस पे ध्यान मत देना क्योंकि अजीब सी लग रही है आँख बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे सूज गई है ये। देखती हूँ ये पता नहीं क्या है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरे साथ भी ना नए नए कांड होते रहते हैं सुबह सुबह खामखा। आँख खुली है, आज मैं लेट उठ गई। आज मैं लेट उठी हूँ 10 बजे। कभी कभी तो चलता है। ससुराल के मजे। हाँ, एक चीज़ तो है, मेरे ससुर मुझे कुछ कहते नहीं है, चाहे मैं लेट उठूँ चाहे मैं जल्दी उठूँ। कल पापा को 2 पैक नहीं दिए थे? तो मैंने दिए थे वो 2 पैक। मस्त सोए होंगे ना। हाँ, पापा कह रहे हैं एक ही पिया था मैंने। तो दूसरा खा लिया? दूसरा सुबह को पिया है। अच्छा। ये भाई साहब जी चाय पी रहे हैं, इनको तो सुबह सुबह बेड पे चाय चाहिए होती है। हाँ, और फिर बेड की साफ सफाई तुमको चाहिए होती है हमसे। मतलब तुम 2-3 दिन करके इतना सुनाओगे? अच्छी। जुकाम में हो गया। तो एक कौन आया है? पति की हाय बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस। और देखो पैर में सॉक्स नहीं है लड़की के। ये तो मजबूत बच्चे हैं हमारे घर के। दोस्तों, तो मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता। और नाश्ते में मेरे पास है, देखो, आलू गोभी की सब्जी और रोटी के पराठे बनाए थे। और ये पार्ले जी बिस्किट तो ब्रांड इतनी पुरानी हो गई है ये। नाश्ता करके फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। पहले पेट दूजा फिर बाद में काम दूजा। पेट दूजा? पहले पेट दूजा फिर क्या होता है? फिर सॉरी, पहले पेट पूजा। अबे यार। दोस्तों, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। होता रहता है ये तो कभी कभी। दोस्तों, तो मेरा नाश्ता वास्ता हो गया है। अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है, मशीन चल रही है। और अब किचन वगैरह साफ करूँगी। किचन फैली पड़ी है सारी किचन, देखिए। तो दोस्तों, फाइनली मेरा काम हो चुका है और मैं अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ। मैं सुबह 11 बजे से लगी हुई थी और अब 2 बज रहे हैं। 2 बजे जाके मेरा काम फिनिश हुआ है सारा, जिसमें मुझे बाबू ने भी बहुत परेशान किया, उसकी वजह से लेट हो जाता है थोड़ा। और फाइनली मैंने अपना काम कर लिया है, मशीन वगैरह भी पैक कर दी है, किचन भी साफ़ हो गई है और अंदर भी रूम में भी साफ़ हो गया है। मेरी बाबू सो रही है। तो दोस्तों, मैं भी अब थोड़ा लंच वंच करूँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो अब खाना वाना खाऊंगी। और ये तो चले गए अपने काम पे, तो पता नहीं कब तक आएंगे। अब जब भी आएंगे देखते हैं, क्योंकि इनका कोई आने का टाइम तो होता नहीं। कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट भी हो जाते हैं। शायद आज तो कह रहे थे जल्दी आ जाऊँगा क्योंकि संडे है, तो कुछ पता नहीं है। और अगर जल्दी आ गए तो इनके साथ थोड़ी मस्ती करेंगे, इनको छेड़ूंगी, मैं दिखाऊंगी आपको इनको चिढ़ाने में कितना मज़ा आता है और कैसे चिढ़ जाते हैं ये। तो दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बाकी फिर देखते हैं शाम को क्या बनेगा, नहीं क्या नहीं बनेगा। इनको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना दूँगी तो मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, यही नौटंकी रहती है फिर इनके। तो पूछेंगे कि क्या खाएंगे साहब जी, फिर बनाते हैं, देखते हैं। बाकी मुझे कोल्ड भी हो गया है। मेरी आँख अभी भी थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क दिख रहा है, छोटी बड़ी दिख रही है मेरी आँखें अभी भी। तो काफ़ी फ़र्क आ गया है इसमें सुबह से। तो देखते हैं। बाकी आँख में ना खुजली हो रही है इस आँख में, इस वजह से इतना अजीब सा लग रहा है। अब मतलब अब खुद को ही देखने में अजीब सा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरा काम तो हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, तो इतने में ये महारानी जी उठ गई मेरी छोटी। तो उठ तो गई और देखो इनने अपना क्या हाल किया।
मैंने कहा उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दूँ, तो इस काजल लगाते समय देखो इसकी आँख इतनी शैतानी लगी है ये। तो देख रहे हो ये इस तरीके से करते, इतने पूरा काजल फैला लिया, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया इनने। अब दोबारा से करूँगी। तो दोस्तों ये इतनी शैतान हो गई, इतना परेशान करती है ना, इसे ये पता नहीं ये कैसे पता चल जाता है कि मैं बैठने जा रही हूँ और इसकी आँख खुल जाती है। बहुत परेशान कर रखा है इनने मुझे, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, जल्दी भी आ सकते हैं, देर में भी आ सकते हैं। तो ये मेरी जासूसी करने आए हैं कि मैं क्या कर रही हूँ घर पे, इसलिए जल्दी आ गए। जासूसी मतलब? तो मुझे देखने आए हो ना कि मैं बैठी तो नहीं हूँ। अच्छा, बैठने के अलावा कुछ काम भी है? ओ, अभी फ्री हुई हूँ काम से। आधे घंटे के अंदर काम सारा निपटा देता हूँ। और तुम हो ना तो मेरा पूरा दिन काम फैला रहा है, ऐसा काम करते हो। सही बोल रही है, सही बोल रही है। दी काम वाम के नहीं है कुछ भी, ये ऐसे ही करते हैं। शिल्लू देखियो, शिल्लू देखियो। तो दोस्तों ये आ रखी है बहुत सर्दी में, अब मैं इसको बताऊंगी क्या होगा इसका। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में है जायफल, और ये मैंने घिस लिया है, पानी से घिस लो इसे थोड़ा चम्मच में लेके। अगर छोटा बच्चा है जैसे 2-3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, वैसे 1 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं ये। तो मैं इसको दूंगी अब जायफल। तो छोटा बच्चा हो ना जैसे 0 से 6 मंथ का, तो उसे तो माँ के दूध में देना चाहिए। तो ये मैं इसको दूध में मिला के अभी पिलाऊंगी, और अब इसकी होगी हालत टाइट। शेजू शेजू जायफल कौन पिएगा? नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। नहीं। ये बहुत बुरा चिढ़ जाते जायफल पिलाने पे, तो इसको पिला दूंगी ना, फिर ये सो जाएगी, फिर मैं अपना काम आराम से करूंगी। तो दोस्तों ये मैंने जायफल में दूध मिला लिया है, ठीक है। अभी मेरी बाबू ना 5 महीने की है, इसलिए इसको दूध में मिला के दिया है। बड़ा बच्चा हो तो उसे पानी में मिला के भी दे सकता है, ये सर्दी जुकाम के लिए होता है, बच्चा सर्दी में ना आए। और ये मैं कर रही हूँ हीटर के आगे गर्म। दूध गर्म हो जाएगा जब पिलाऊंगी इसे, अभी ठंडा होगा ना। तो दोस्तों आप देखते हैं, देखो शेजू शेजू आ करो बेटा, देखो देखो ये गई गुट्टी अंदर, ये गई, जल्दी अंदर लो। तो दोस्तों मैंने इसको दे दिया जायफल दूध में, अब ये ठंड से बची हुई रहेगी। बच्चों को बहुत जल्दी ठंड बैठती है, तो ज़्यादातर यही होता है, दवाई पानी ये सब खिलाने से अच्छा है कि बच्चों को घरेलू नुस्खे अपनाए। तो मैंने इसको दूध में जायफल दिया है, अब ये रहेगी मस्त चंगी बिल्कुल, और बच्चा बचा रहेगा सर्दी से। और रात में जैसे बच्चा सोता है ना, तो उसके हाथ पैरों में विक्स मल दो। और ये जो जायफल है ना, जायफल देसी घी में लेके घिस के, और देसी घी लेके और बच्चे की छाती पे, गले पे, पैर पे मल दो, तो बच्चा इससे ठंड से बचा हुआ रहता है। और जायफल होता है क्योंकि गर्म, तो इस वजह से तो मैंने इसको पिला दिया है। अब ये मस्त रहेगी, अभी अपने पापा के साथ खेल रही है, अभी बात कर रही है अपने पापा से। क्या फिर से बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश समझ नहीं आती मेरे को। अच्छा ओके, क्या? ओके 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 ओके। दोस्तों ये तो बाप बेटी की मस्ती चलती जाएगी। अब भाई साहब जी को भूख लगी थी, तो मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए मैगी। 2 मिनट वाली मैगी, 2 मिनट वाली मैगी आधे घंटे में आएगी। ये 2 मिनट वाली मैगी आधे घंटे में आएगी, आधे घंटे में। ज्यादा बोलोगे तो बना के भी नहीं दूंगी। नोट कर ले अभी। तो दोस्तों अभी मैंने पानी भी नहीं गर्म करा, तो टाइम तो लगेगा ही ना। 2 मिनट में तो खाली गैस पे बैठ सकती हूँ मैं। फिर ये ना मेरे से ऐसे, ये ना मेरे से चिढ़ते हैं। क्या गैस पे तू बैठेगी तो पानी का गर्म होगा? अच्छा तुम ही कह रहे 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में नहीं बनती मैगी, कभी भी लिखा होता ओनली 2 मिनट्स। तो गैस पे मैं बैठ जाती हूँ ना, जल्दी बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये था। तू बैठे मत, तू इसको अपने उस पे रख ले, जवान पे। जब देखो जब आग फेंकती है ना, उसी पे बन जाएगी। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना कि चिढ़ते बहुत जल्दी, अब पता चल गया। मैं चिढ़ता हूँ? चिड़ोक ले ओ तुम चिड़ोक ले। तो मैं बनाने जा लूँ अब इनके लिए मैगी फटाफट, क्योंकि इन्हें दोबारा काम पे जाना है, तो पता नहीं है कब फोन आ जाए। तो दोस्तों
मैं थोड़ा बिजी हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि आज बनाना था साग, तो साग में वैसे भी टाइम लगता है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं बैठी हूँ। मक्के की रोटी और साग। और साग तो गजब बन रहा है। चल तुमको क्या? गाइस मैं एक बात बताता हूँ, बता दूँ? बताओ। अभी ना मैं आ रहा था मतलब कहीं से, हाँ। मैंने 10-12 साल की लड़की देखी। वो कम से कम 40-45 साल के अंकल से बदतमीजी कर रही थी। ठीक है, बदतमीज से बात कर रही थी? बदतमीजी से बात कर रही थी। अच्छा। तो ऐसे ही बस मन में एक बात याद आई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। रोटी के साथ में घी हम्म। और नाम के साथ में जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती हैं। हम्म। ठीक। और इंसान 2 वर्ष के बाद में बोलना सीखता है, और लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में उसको पूरी बरस लग जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है। ये बात तो सही कही। समझे? तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है भाई, अपने घर फैमिली में बच्चों को अच्छे संस्कार देना। वो चीज़ देख के मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस जगह पे मैं अपने पापा को देख रहा था। तो देखना, बाकी का टाइम हो चुका है। ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय।